अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे बहन भाइयों। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बहुत बुरी तरह फंस गई हूँ यहाँ पे। आप देख सकते हैं कितना कीचड़ है और कितना गंद है। आज मौसम बहुत अच्छा था, बारिश हुई थी, ठंडा ठंडा मौसम था, तो मैंने कहा चलो कहीं जाते हैं, कोई चक्कर लगाते हैं बाहर की। लेकिन मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था कि इतना गंदा वो कीचड़ बनना होगा कि रास्ते में मैं फंस जाऊँगी, ना आगे जाने की ना पीछे जाने की। आए होगी, चलो हम चले जाएंगे, अब जैसा भी है अब जाना तो पड़ेगा। तो मज़ा भी बहुत आ रहा है, बारिश भी हो रही है, मौसम भी बड़ा अच्छा है, लेकिन गंद शंद बहुत था, कीचड़ ये देखें पानी शानी कितना चढ़ा हुआ है। और चलो आ ही गए हम तो। अब देखें, गंदा रास्ता तो खैर ख़त्म हो गया, अब ये पक्की सड़क आ गई है, अब इतना गंदा नहीं होगा। तो आज दरअसल मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि गोल्डा दरबार, इस्लामाबाद का जो दरबार है ना, गोल्डा शरीफ, वो दिखाना चाह रही थी। हाय अल्लाह, ये क्या कर दिया, बेचारों की दुकानें ही सारी तोड़ दी, कितना नुकसान कर दिया है। यहाँ पे तो इतनी अच्छी मार्केट होती थी, सारी तोड़ दी इन्होंने, क्या कर दिया। चलें जी, हम आ गए हैं, दरबार पहुँच गए हैं, आपको दिखाएंगे हम। और ये आगे चाची और कज़न जा रही हैं, आप देख सकते हैं। माशाल्लाह कितना खूबसूरत दरबार है ये। यहाँ पे आओ ना तो जाने को वापस दिल ही नहीं चाहता, बंदा कहता है बस बैठा रहूँ, बस नमाज़ पढ़ूँ। यहाँ पे नफलें लोग पढ़ते हैं, सुपारा पढ़ते हैं, सारे बैठे हुए हैं लोग, सुकून से सुकून होता है। और जब अज़ान होती है ना, तो मैं आपको क्या ही बताऊँ, बहुत खूबसूरत आवाज़ होती है। तो अब तो ज़ोहर के बाद का टाइम है, तो अब तो असर तक तो बहुत ज़्यादा टाइम है, शायद मेरे यहाँ रुकने तक अज़ान ना हो। और ये आपको नज़र आ रहा है पर्दा जो ऊपर किया हुआ है, यहाँ पर ना पीरों की कब्र है, और इसके अंदर जो है कब्र बनी हुई है, वो यहाँ जाते हैं लोग, दुआ करते हैं। वहाँ पे मैं आगे जाके वीडियो नहीं बनाऊँगी, क्योंकि वहाँ पे वीडियो बनानी अलाउ नहीं है। तो ये देखें, ये बच्चे सफाई कर रहे हैं। बारिश हुई थी तो फर्श सारा गीला, तो स्लिप हो जाता है ना बंदा, इसलिए सारे बच्चे इकट्ठे हुए हैं, 5-6 सफाई कर रहे हैं, वाइपर मार रहे हैं। ये देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत है, बहुत ही प्यारा है। इतने दूर दूर से लोग आए हुए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सारे लोग खड़े होकर दुआ मांग रहे हैं, तो चले हम भी दुआ मांग लेते हैं पहले। तो दुआ शुआ हमारी हो गई। अब मैंने कहा ये आपको सारा दिखा दूँ चारों तरफ से। तो चलते हैं अब वापस। पारा शपारा भी हमने बैठ के पढ़ लिया, नफलें भी पढ़ ली, दुआ शुआ भी मांग ली थी, तो चले चलते हैं वापस। बाहर दूसरी साइड आपको दिखाती हूँ, चौधरी के बाहर वाली साइड। और यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे अक्सर बैठ के ना वज़ू करते हैं सारे। यहाँ पे पानी होता है, लेकिन आज नहीं है, पता नहीं क्यों निकाला हुआ था शायद। अब हम आ गए हैं दूसरी तरफ। और यहाँ पे ये जो आपको सैन नज़र आ रहा है ना, ये लंगर वाली साइड है। ये गोल्डा दरबार में जो लंगर खिलाते हैं ना लोगों को, ये वो वाले हैं। और ये देखें इधर से भी इसके मंजर कितने अच्छे हैं माशाल्लाह। हमने देख लिया सारा, हम निकल रहे हैं, गेट की तरफ जा रहे हैं। तो चलो, अब आए थे तो मैंने थोड़ी सी कुछ शॉपिंग वगैरह कर ली यहाँ से। खैर मेकअप का सामान तो नहीं लिया, ज्वेलरी वगैरह लिए हमने थोड़ी सी, और कपड़े देखे। कपड़े मुझे कुछ पसंद नहीं आ रहा था, काफ़ी सारे कलर हैं, लेकिन कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। फिर मैंने ये वाले तो खैर नहीं लिए, और ये वाला फिर मैंने एक ले लिया अपने लिए। इसको सिलाई करूँगी फिर आपको दिखाऊँगी। और साथ ही मैंने मैचिंग लेस भी ले ली है, ये आप देख सकते हैं। अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर कमेंट में बताना, सिलाई करके फिर आपको दिखाऊंगी। चलिए जी, हमने शॉपिंग वगैरह कर ली, तो अब चलते हैं घर की तरफ। वापसी हो गई है हमारी। ये देखिए कितने अच्छे फ्लावर हैं, और घास वगैरह ग्रीन ग्रीन, कितना खूबसूरत लग रहा है। बहुत ही अच्छा मौसम है माशाल्लाह इस्लामाबाद का। कमेंट्स में ज़रूर बताना कहाँ कहाँ बारिशें हो रही हैं। इस्लामाबाद में तो माशाल्लाह आजकल रोज़ बारिशें हो रही हैं, आपको क्या कहूँ, सुबह शाम इतना अच्छा मौसम है, बहुत खूबसूरत मौसम है। जैसे गर्मी थी बहुत ज़्यादा, गर्मी में बहुत कमी आई। ये देखिए नन्ही नन्ही सी चिड़िया बैठी हुई है, कितनी खूबसूरत लग रही है। तो चले, हम घर हमारा आने वाला है भाई, हम घर पहुंच चुके हैं। तो घर जाके फिर आपको अगली वीडियो बनाते हैं, देखते हैं कि हम क्या कुछ लेके आए हैं, सारा कुछ आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले मैं पहुंची, और मेरा अबाया बहुत गंदा हो चुका था, दिखाने के काबिल ही नहीं था, बहुत कीचड़ लग गया था। सबसे पहले मैंने उसको धो के डाला है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद इसको धोने के बाद मैं फ़ौरन किचन में चली गई।
क्योंकि मैं लेके आई थी आलू बुखारे और इसकी मैंने बनानी थी जैम कह दें या चटनी कह दें, बड़ी मज़े की बनती है। तो मैंने इसको यहाँ पे अच्छी तरह धो दिए क्योंकि बारिश वारिश हुई थी, मिट्टी वगैरह बहुत थी। तो धोने के बाद मैं इसको ये पैन में पानी डालती हूँ और इसको ना पकने के लिए रख देती हूँ। आपको दिखाऊँगी, बहुत ही इजी है, बच्चा भी बना सकता है। अगर छोटा बच्चा हो ना तो ये देख ले एक बार वीडियो तो माशाल्लाह वो भी बना लेगा। बहुत इजी है और इतनी मज़ेदार होती है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ, इतना टाइम भी नहीं लेती। टोटली 10-15 मिनट में आपकी जैम ना तैयार। और आलू बुखारे ले आए। मैं तो कहती हूँ बाज़ार की जैम कभी भी आप ना लें। जब भी आपने जैम बच्चों के लिए बनानी हो बना के रख दें, सेव कर दें और कई अरसे तक ये चलती है और बहुत ही साफ़ सुथरी होती है। एक तो घर की चीज़ें होती हैं और अंदाज़ा होता है कि भाई साफ़ सुथरा है। ये यहाँ पे मैंने पकने के लिए रख दिया, चूल्हा जला दिया। तो 10 मिनट के बाद ये आप देख सकते हैं तकरीबन इसके जो ऊपर छिलके हैं ना ये ख़ुद ही उतर रहे हैं। इसको मैं उतार रही हूँ, ये अलग कर दूँगी छिलके क्योंकि ये फिर मुंह में आते हैं। छिलके सारे कर लेती हूँ साइड पे और फिर आपको बताती हूँ इसकी क्या कंडीशन है। और ये आप देख सकते हैं काफ़ी सारे मैंने उतार दिए हैं छिलके। और कलर देखेंगे माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर आया है। तो कुछ भी इसमें मैंने नहीं डाला, सिर्फ पानी डाल के चढ़ा दिया था, पकने लगा और इसके छिलके ख़ुद ही नरम होकर उतर गए। तो अब इसको मैं थोड़ी देर और छोड़ देती हूँ, 5 मिनट। ये देखें छिलके सारे उतर गए, तकरीबन उतर गए। तो इसको मैं 5 मिनट और छोड़ देती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि क्या होगा। ये देखें आलू बुखारा फूल के कितना वो हो गया है। और ये देखें माशाल्लाह हमारी ना जैम बहुत ज़बरदस्त तैयार हो रही है, तैयार हो गई है, बस तैयार होने पे आ गई है मतलब है। और यहाँ पे मैं इसमें ऐड कर दूँगी चीनी। आप अगर थोड़ी सी शक्कर भी ऐड कर दें तो वो सबसे अच्छी होती है। चीनी ज़रूर डलती है लेकिन साथ ही अगर आप शक्कर भी डाल दें, तो मेरे पास शक्कर नहीं थी तो मैंने चीनी डाल दी है। ये देख सकते हैं आप, ये छिलके सारे मैंने उतार के ना तो साइड पे कर दिए। और ये देखें और भी पक के गाढ़ी हो गई है, कितनी खूबसूरत लग रही है। कलर इसका देखें। इसको आप बोतल में, कांच की बोतल में डाल के ना इसको आप फ्रिज में रख दें तो ये कई महीनों तक चल जाती है। यहाँ पे देखें बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अभी ठंडी होने के बाद और भी गाढ़ी हो जाएगी। तो इसका हम टेस्ट करते हैं। इसमें अगर आप बादाम डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। अक्सर मैंने देखा है लोग बादाम डालते हैं इसमें, ठीक है। तो वो आप पे डिपेंड करता है आपको क्या पसंद है क्या नहीं। लेकिन इसका टेस्ट इतना ज़बरदस्त है कि मैं आपको क्या बताऊँ। थोड़ी सी ये खट्टी है और मीठी है और ये बहुत ही ज़बरदस्त है। आप इसके ब्रेड पे लगा के बच्चे खा सकते हैं, वैसे भी आप खाने के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त। ज़रूर बनाना, ट्राई करना और फिर कमेंट्स में मुझे बताना कि कैसी है, ठीक है। ये डोनट्स हमारे लिए किसी ने भेजे थे और ये बच्चों ने खोला हुआ कार्टन बहुत ज़्यादा। तो चलिए हम अपनी ओपनिंग करते हैं शॉपिंग की कि हमने क्या क्या लिया। आज आपको मैं बताती हूँ। ये मुझे बहुत अच्छा लगा था अपने छोटे बेटे के लिए, एहसन के लिए मैंने लिया है। ये मैंने क्यों लिया ये भी मैं आपको बताऊँगी बहुत जल्दी वीडियो में, अगली वीडियो में बताऊँगी। ये भी मैंने एहसन के लिए लिया है, इसको क्यूब्स कहते हैं खेलने के लिए। उसने मुझे कहा था मम्मा ज़रूर लेकर आना, ये भी मैंने उसके लिए लिया है। और मायरा ने यहाँ पर कुछ छोटी मोटी झूले वगैरह पसंद की थी। चलिए यहाँ पे जो कुछ लिया था मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ कि हमने क्या क्या लिया। मैंने अपने लिए एक सूट लिया और बाकी छोटी मोटी चीज़ें ली। और चलें वीडियो का करते हैं एंड, मिलेंगे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और इसको बनाने की कोशिश करते